Alright class, in this session we are going to cover it's your May-June 2021 of your A-level maths. Course code is 9709 and it's variant 11. So let's start. Question number 1, the equation of a curve is such that dy over dx is 3 upon x4 plus 32x cube. It is given that the curve passes to the point 1 upon 2 comma 4. Find the equation of the curve. जब आपको dy by dx दिया हुआ है और आपको इक्वेशन निकालनी है, इसका मतलब है कि आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है. तो dy over dx is equals to 3x to the power minus 4 plus 32x power cube. Apply integration on both sides. So we have y is equals to, ये आएगा 3x to the power minus 3 divided by minus 3 plus 32x to the power 4 divided by 4 plus c. Simplify हो जाएगा. It's minus x power minus 3 प्लस 8x पावर 4 प्लस c. पॉइंट आपको दिया हुआ है 1/2, 4. तो मैं y की जगह पर 4 प्लेस कर दूंगा और जहां पर x लिखा है ये x क्यूब नीचे आगे पावर 3 हो जाएगा और x की जगह आ जाएगा 1/2 प्लस 8x की जगह आ जाएगा 1/2 पावर 4, ताकि हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकें. अब तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1/8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 के 4 इज 16 प्लस सी. तो ये आया 8 1s are 8, 8 2s are 16, यहाँ पर 4 है. तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 प्लस 1/2 प्लस सी. -8 और 1/2 को शिफ्ट कर दिया तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 8 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू सी. 4 प्लस 8 इज 12. 12 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू सी. सी इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाई 2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम. तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ कर्व बनी y इज इक्वल्स टू -1/x पावर क्यूब, मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, प्लस 8x टू द पावर 4 प्लस c की जगह आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP इज 405 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स इज 1410. Find the 60th term of the progression. All right. The sum of the first 20 terms is 405 and the sum of the first 40 terms as 40 is equals to 1410. Find the 60th term. All right. Sum का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? S20 is equals to n divided by 2. Sn करते हैं अगर n/2 2a प्लस n माइनस 1d. मेरे पास ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये इसलिए दिए कि मैं इससे a और n d निकाल सकूं. तो अगर हम बात करते हैं S20 की तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 19 टाइम्स d. S20 कितना आ जाएगा मेरे पास 405. ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स 2a प्लस 19d. सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 40.5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 19d. ऑलराइट, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई. S40 के लिए भी यही काम करेंगे हम लोग. तो S40 कितना आ जाएगा 1410 इज इक्वल्स टू n/2 40 डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 तो 40 माइनस 1 39d. सिंप्लीफाई किया, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 40 जाके डिवाइड हो जाएगा. तो ये आएगा मेरे पास 70.5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 39d. ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2. ऑलराइट. तो अब मैं दोनों इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ लिख दूंगा इसके नीचे. तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रही है? 70.5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 39d. सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों के साइन चेंज कर दूंगा. नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फ़ायदा क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया. लेफ्ट ओवर क्या हुआ आपके पास? 40.5 माइनस 70.5 इक्वल्स टू 30. नेगेटिव 30 इज इक्वल्स टू 19 माइनस 39 इट्स माइनस 20d. तो d का आंसर आ जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 2. d की वैल्यू से मैं a निकाल सकता हूँ. लेट्स सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर रहा हूँ. इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास? 40.5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 19 टाइम्स d क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2. सिंप्लीफाई करके मैं a निकाल सकता हूँ. तो a का आंसर मेरे पास आ जाएगा 6. ऑलराइट, जब मेरे पास d और a आ चुका है अब मैं लगाऊंगा टर्म 6 फाइंड कर सकता हूँ. ठीक है,
68 टर्म का मतलब क्या हुआ, T60 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 टाइम्स डी। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। A कितना आ चुका है, 6 आ चुका है, n-1 मतलब 59 और D कितना हो चुका है 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 59 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 94.5। तो 68 टर्म क्या आ गई 94.5, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द टॉपिक बाइनोमियल, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2x पावर 5। तो आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया सिंपल, a टू द पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a टू द पावर n-1 एंड b टू द पावर 1। तो b क्या है मेरे पास 2x टू द पावर 1, और चूंकि बाहर माइनस अपना साइन माइनस का है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 a टू द पावर n-2, तो 5 - 2 3 एंड b टू द पावर 2। आपको 3 टर्म्स चाहिए, 3 टर्म मेरी हो चुकी हैं, प्लस ऐसी लग देंगे इसको, और अब कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने इनको एक्सपेंड किया, ये मेरे आंसर्स आ गए, और फर्स्ट 3 टर्म से करना था, बस यहीं तक रोक देंगे हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स 3 माइनस 2x पावर 5। ऑलराइट, ये जो 4 प्लस एक्स स्क्वायर है इस पर आप अप्लाई करोगे आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 2x पावर 5, जिसको हम यहाँ पर एक्सपेंड कर चुके हैं। तो मैं इसकी एक्सपेंशन लिख दूंगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाली है, 243 माइनस 810x प्लस 1080x स्क्वायर। हमें फोकस किस पे करना है, एक्स स्क्वायर पे। देखें एक्स स्क्वायर कब कब आएगा, जब 16 मल्टीप्लाई होगा 1080 से, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 1080, तो एक्स स्क्वायर आएगा। प्लस जब मेरे पास 8x मल्टीप्लाई होगा 810x से, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई विद नेगेटिव ऑफ 810 प्लस, और कौन मल्टीप्लाई होगा, जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 243 से, तब भी मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा। सो सिर्फ 243 टाइम्स 1। हमें सिर्फ उन नंबर्स को देखना था जहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर आ सके, इसके अलावा कहीं से एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 16 इंटू 1080, it is equals to 17280 plus 8 into 810, so that will be not plus, it's minus 6480 plus 243। सिंप्लीफाई करते हैं इसको एंड वी विल गेट 11043। ये आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, the diagram shows part of the graph y equals to a tan x minus b plus c. Given that b is greater than 0 and lesser than pi, state the value of the constant a, b and c. सबसे पहली चीज़, अगर हम tan का ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें रफली अपने पास, तो हमको ये ऑब्जर्व होगा कि tan का ग्राफ हमारा ओरिजिन से ऐसे पास हो रहा होता है, ठीक है, और ये हमारी लाइन चल रही होती है एसिम्पटोट्स की, ठीक है बेटा। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पर वर्टिकल शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट दोनों है, ठीक है। अब ज़रा अपने इस वाले ग्राफ को इन ग्राफ से कंपेयर करते हैं तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट देखते हैं कहाँ है, ये पॉइंट हमारे पास वहाँ आ रहा है जहाँ पर आपका लोअर कर्व आया, ठीक है, और जहाँ पर आपका अपर कर्व आया। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है। ये चीज़ आपको अपने इस ग्राफ में कहाँ नज़र आ रही है, अभी चेक कर लेते हैं। ये आपका लोअर कर्व आ रहा है, ठीक है बेटा, और ये आपका अपर कर्व आ रहा है। ये दोनों जहाँ पर आके मीट कर रहे हैं वो पॉइंट ये है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ग्राफ यहाँ से डेविएट होके यहाँ आ चुका है, सही है ना, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ आ चुका है। इससे मेरे काफ़ी आंसर्स मुझे मिल गए। पहली चीज़, यहाँ जो मेरा वर्टिकल शिफ्ट है, वर्टिकल शिफ्ट ये 1 यूनिट का है, प्लस 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट यहाँ के रिस्पेक्ट से ये ऊपर आ गया, तो मेरे पास c की वैल्यू आ चुकी है 1। दूसरी चीज़, इस पॉइंट को ओरिजिन पर होना चाहिए था, ठीक है ना, ये डेविएट हो गया है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि नज़र भी आ रहा था मुझे। तो हॉरिजॉन्टली कितना हो गया, 0 से लेके ये आ चुका है π/4। तो मेरे पास b की वैल्यू जो है ये आ गई है मेरे पास π/4। अब बात करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड की, ठीक है ना। ये है π/4 और ये है आपका π/2, मतलब ये इंटरवल कितना है आपका 45 का है, ठीक है।
10 जो 45 के इंटरवल पे वैल्यू शो करता है आपको हमेशा, वो हमेशा वैल्यू 1 शो करता है, ठीक है। 10 45 आपके पास हमेशा 1 होता है। अब ये 45 का जो इंटरवल आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना पहुँची, यहाँ पर वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 3 है, ऐसे ही ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये आ रही है वैल्यू 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपका 2 यूनिट्स का एम्पलीट्यूड है। सो ए इज 2। So the equation we got is y is equals to 210 x minus b is pi over 4 plus c is 1. ये आपका आंसर। Question number 5. The fifth, sixth and seventh terms of a geometric progression are 8k minus 12 and 2k. Given that k is negative, find the sum to infinity of the progression. Alright. Fifth term पता है, sixth पता है and seventh पता है। तो पहले मैं लिख देता हूँ उसको कि मेरे पास टी फिफ्थ क्या है, टी फिफ्थ मेरे पास है 8k, टी सिक्स मेरे पास क्या है -12 है, और टी सेवन मेरे पास क्या है 2k है। क्योंकि हमारे पास जीपी है तो रेशो सेम होता है, तो अगर मैं रेशो निकालूँ यहाँ पर तो ये आएगा -12 डिवाइडेड बाय 8k, ये बराबर हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाय -12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16k स्क्वायर इक्वल्स टू 144, 12 टाइम्स 12, k square equals to 144 divided by 16, that is equals to 9. तो k square equals to 9. apply root on both sides. k का आंसर आएगा +-3, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है k is नेगेटिव, तो मैं लूँगा k is equals to -3. ऑलराइट, उसके बाद हमें फाइंड करना है फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन। लेकिन अब मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। r कैसे आएगा मेरे पास, इट विल बी -12 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स k, -12 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स k इज -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 3 और 3 कैंसिल, तो r आ गया मेरे पास 1/2। सम टू इन्फिनिटी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अभी आपके पास अननोन है ए नहीं पता, ए हम निकाल सकते हैं। T6 क्या होता है, T6 होता है AR 6 - 1 5, ये होता है T6। T6 मुझे कितना दिया हुआ है -12, ए मुझे नहीं पता लेकिन मुझे R मिल चुका है, R इज वॉट 1/2 टू द पावर 5। सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ से ए निकाल सकता हूँ, तो a इज इक्वल्स टू -384। अब हमारे पास ऐसे इन्फिनिटी आ जाएगा -384 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। तो सिंपल आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, 384, 1 - 1/2 इज बेसिकली 1/2। दैट विल बी इक्वल्स टू s इन्फिनिटी इज 768। ये आपका आंसर है विद अ नेगेटिव साइन। क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व y इक्वल्स टू 2k - 3 x स्क्वायर - kx - k - 2, k is a constant. The line y equals to 3x - 4 is a tangent to the curve. Find the value of k. All right. आपके पास दो इक्वेशन है, पहले जरा साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2k - 3 टाइम्स x स्क्वायर -kx - k - 2। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास y की, y इज इक्वल्स टू 3x - 4। दोनों साइड पे मेरे पास y लिखा है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 3x - 4 इज इक्वल्स टू 2k - 3 टाइम्स x स्क्वायर -kx - k - 2। ऑलराइट, नाउ इट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं इसके ब्रैकेट्स को नहीं ओपन कर रहा, मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर मेरे पास खाली एक ही है, एक्स स्क्वायर -kx अपनी जगह, और ये 3x जब राइट पे जाएगा दैट विल बी -3x -k + 2, और -4 जाएगा तो ये हो जाएगा +4 = 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k - 3x स्क्वायर माइनस, इनमें से अब अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंदर क्या बचेगा मेरे पास, k - 3x, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, +6 - k = 0। कंडीशन क्या है, टेंजेंट, मतलब मैं अप्लाई क्या करूँगा, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। b क्या है मेरे पास, इट्स k - k, इट्स -k - 3
whole square b square minus 4a is what 2k minus 3 and c is what c it's 6 minus k is equals to 0. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आ जाएगा k स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, प्लस 6k प्लस 9 माइनस 4, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई पहले कर रहा हूँ, 2 6 are 12k माइनस 2k स्क्वायर माइनस 18 प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0. ये मैंने एक्सपेंशन करिएगा, सारे k को साथ साथ सॉल्व किया, k स्क्वायर पहले आ गया तो मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब मैं करूँगा मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ पर, तो ये बनेगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. कॉमन लेते हैं तो ये आएगा k माइनस 3, यहाँ आपने माइनस 3 कॉमन लिया, ये आएगा k माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल्स टू 3. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव द आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. ऑलराइट, तो पहली चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, तो मतलब ये लिखा हुआ होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो मैं अगर स्टार्ट में ऐसे लिखूँ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेपरेशन ऑफ एलसीएम. ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये आ जाएगा मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब अगर मैं इस 1 की जगह लिखूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर फिर से मैं सेपरेशन ऑफ एलसीएम करूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये आ रहेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 बचा मेरे पास माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा. सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ रहेगा 1 माइनस 2 और प्लस 1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा. ये आपको प्रूफ करना था. हैंस सॉल्व द इक्वेशन. अब ये पूरी चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में कि ये पूरा बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के, और ये बराबर हो जाएगा 2 टेन 4 थीटा. इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो ये हो जाएगा 2 टेन 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर हम सपोजिशन कर लेंगे, यहाँ पर हम कह देंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर है y के. तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब मेरी इक्वेशन हो जाएगी 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म ब्रेक आराम से कर सकते हैं हम लोग इसकी. अब 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0. कॉमन ले लिया आपने, 2y कॉमन आ गया, बचेगा क्या? y प्लस 1. यहाँ पर कॉमन क्या आया? माइनस 1. क्या बचेगा? y प्लस 1 इक्वल टू 0. तो y प्लस 1 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आएगी, और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2. जो आपने सपोजिशन की थी वो ये थी कि y बराबर है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा के. तो y की जगह हम वैल्यू प्लेस करेंगे. जब y माइनस 1 है तो ये बना टेन स्क्वायर थीटा, और जब y बराबर है 1 अपॉन 2 के तो ये बना टेन स्क्वायर थीटा. यहाँ पर जब आप अंडर रूट अप्लाई करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड्स टेन स्क्वायर की वजह से, तो ये तो आपका नो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो ये तो नो सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, अब हम जब यहाँ पे रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा 0.707. ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस भी आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है 180 तक. इसका मतलब ये हो गया हम खाली सेकंड क्वाड्रेंट तक हैं. तो 10 मेरे पास पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और नेगेटिव होता है सेकंड में. सिर्फ इन दो का आंसर आएगा, थर्ड और फोर्थ का हम नहीं लेंगे. ठीक है, अब आते हैं हम अल्फा के ऊपर. अल्फा क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ 0.707. जब आपने इसका 10 इनवर्स निकाला, यू गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा, इट्स 35.26.
तो पहले क्वाड्रेंट में तो आपका अल्फा और थीटा बराबर होता है, इट्स 35.26, और सेकंड में क्या हो जाएगा 180 माइनस 35.26। तो दो आंसर्स आपके फाइनल क्या हुए, थीटा इज इक्वल्स टू 35.26 एंड 144.73 डिग्रीज। ये आपके दो आंसर। Question number 8. The diagram shows a symmetrical metal plate. The metal plate is made by removing two identical pieces from a circular disc with center C. The boundary of the plate consists of two arcs PS and QR. PS and QR. Alright, ये दो आर्क की बात की जा रही है, ठीक है. Of the original circle and two semicircles with PQ and RS as diameters. PQ and RS as diameters. Radius of the circle with center C is 4 and PQ is equals to RS is equals to 4 also. Alright. Show that angle PCS is 2/3 radians. अब क्या फाइंड करना है, हम एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल कनेक्ट करते हैं, PCS, ये एक ट्रायंगल आ गया. जो एंगल हमें फाइंड करना है वो है ये एंगल जो हमें शो करना है, ठीक है, ये एंगल शो करना है. मैं अगर एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लूँ तो ऐसा बन जाएगा मेरे पास एक फिगर, राइट, ये 90 बन रहा होगा, ठीक है भाई. अच्छा, अब हम क्या करें, आपको उसने ये दिया हुआ है द लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ 4, तो पी से लेके क्यू तक की जो लेंथ है ये आपके पास 4 है. अब मैं काम ये करता हूँ कि मैं सी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ इस 4 पर जो कि 90 पे जाए. फ़ायदा क्या होगा कि ये और ये इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये भी आपके पास 2 आ जाएगा. आपके पास रेडियस मालूम है, इट्स 4 गिवन इन द क्वेश्चन. तो इन दोनों की हेल्प से मैं यहाँ पर ये एंगल y निकाल सकता हूँ, ठीक है. मैं y कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग साइन हेयर. सो आई कैन से दैट साइन y इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो मेरे पास y का आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 30 डिग्री. That means it will be equals to pi/6 radians. ये आ जाएगा मेरा y. ऑलराइट, अगर ये y आ गया, इस y को मैं 90 से माइनस करूँगा तो ये एंगल आ जाएगा, जिसको अब मैं येलो से हाईलाइट करूँगा, ये वाला एंगल. लेट्स कॉल दिस एंगल a. तो मैं a कैसे निकालूंगा, मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू, ये पूरा एंगल मैं कह रहा हूँ कितना है, 90 का है मेरे पास. 90 को हम कहते हैं pi/2, और उसमें से मैंने माइनस किया y, दैट इज़ pi/6. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 2 और 6 का एलसीएम मेरे पास 6 आ जाएगा. दैट मीन्स इट विल बी 3 pi माइनस पाई लीड्स टू 2 pi/6. ये मेरे पास एक आंसर है. जो एंगल आपको फाइंड करना है PCS, ये पूरा एंगल, तो अगर ये a होगा तो ये वाला भी तो a होगा. तो मेरे पास PCS का जो एंगल होगा दैट लीड्स टू 2 टाइम्स ऑफ a विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2 pi/6. सिंप्लीफाई किया, 2 1s are 2, 2 3s are 6 इक्वल्स टू 2 pi/3 रेडियन. ये आपको शो करना था, ये आपका आंसर. फाइंड द एग्जैक्ट पेरीमीटर ऑफ द प्लेट. पेरीमीटर ऑफ द प्लेट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आर्क लेंथ ऑफ PS, आर्क लेंथ ऑफ QR एंड आर्क लेंथ ऑफ SR एंड PQ. सबकी आर्क लेंथ आपको चाहिए होंगी, ठीक है. तो पहले हम निकालते हैं आर्क लेंथ ऑफ PS. आर्क लेंथ ऑफ PS जो कि बराबर होगी QR के, क्योंकि आपकी सिमेट्रिकल प्लेट है, ठीक है. आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, S इज इक्वल्स टू R थीटा. रेडियस आपको दे दिया है दैट इज 4, और थीटा आप निकाल चुके हो 2 pi/3, और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे पास PS और QR दोनों की आर्क लेंथ आ जाएं. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 2s are 4, 4s are 16 pi डिवाइडेड बाय 3. ये किस किस की आर्क लेंथ आ चुकी है, ये PS की और QR दोनों की आर्क लेंथ आ चुकी है. PS एंड QR दोनों की आर्क लेंथ आ गई. अब हम बात करते हैं आर्क लेंथ ऑफ PQ एंड SR. आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल इज πr. ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, पाई और रेडियस कितना है मेरे पास 2. क्योंकि इन दोनों की आर्क लेंथ मेरे पास बराबर होंगी तो मैं अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर दूंगा
2 से, सो दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई। आपको निकालना है टोटल पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मेरे पास दो आर्क लेंथ साइन 16 पाई अपॉन 3 की और दो आर्क लेंथ आ गई मेरे पास 4 पाई की। ऐड किया मैंने इनको, दैट विल बी 16 पाई प्लस 3 4s are 12 पाई डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 28 पाई डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आंसर आ गया। In the next part it says show that the area of the plate is 20 upon 3 pi plus 8 root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिगर हम पहले बना चुके हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इस डिस्क को अगर मैं कंप्लीट करूँगा तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना, ये सर्कल बन जाएगा। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल ये है, हमें एरिया ऑफ प्लेट चाहिए। तो मैं पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल और ये जो पोर्शन है इसको मैं माइनस कर दूंगा दोनों केसेस में, तो मेरे पास एरिया ऑफ द प्लेट आ जाएगा। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना कोई मसला नहीं है, हमारे पास रेडियस की वैल्यू है। तो जो बचा हमारे पास, जो ट्रबल क्रिएटर हमारे पास एरिया है वो ये वाला है। इस एरिया को निकालने की वर्किंग क्या होगी अब वो देखिएगा। मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर CPQ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर CPQ। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 R स्क्वायर थीटा। ये थीटा आपके पास क्या होगा? 2y हो जाएगा, जो कि y हम निकाल चुके हैं प्रीवियसली। y आपके पास आया था π/6, तो 2y क्या हो जाएगा? दैट विल बी π/3। ऑलराइट, तो ये जो मेरे पास पूरा एंगल बन रहा है दैट इज 2y, जिसको हम कह रहे हैं कि ये बराबर हो जाएगा π/3 के। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा मेरे पास 1/2, रेडियस इज 4 स्क्वायर एंड थीटा इज π/3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 2 8। तो ये आ जाएगा 8 पाई डिवाइडेड बाई 3, दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ आर ट्राइंगल विच इज 1/2 AB sin C। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना फॉर्मूला हम लोग। So that will be 1/2, side 1 is 4 radius, side 2 is 4 radius and sine angle is 2y वाला एंगल लेंगे हम लोग, that is π/3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, so that will be 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8 and sine π/3 is √3 divided by 2 which is equals to 4√3। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपके पास एरिया ऑफ दैट रीजन, लेट सपोज मैं कहता हूँ रीजन M है, तो एरिया ऑफ M क्या आ जाएगा मेरे पास? एरिया ऑफ अ सेक्टर दैट इज 8 π/3 माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इट्स 4√3, ठीक है। और ये M यहाँ भी होगा और ये वाला M मेरे पास यहाँ भी होगा, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। So that is equals to 16 π/3 minus 8√3। ये आ जाएगा मेरे पास AM का टोटल वाला एरिया, ठीक है जी। अब हमारी अल्टीमेट कंडीशन क्या है एरिया ऑफ द प्लेट के लिए? तो मैं एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करूँगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, जो कि 2 है मेरे पास, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड एरिया ऑफ दैट M पोर्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा मेरे पास? πr स्क्वायर, रेडियस कितना है हमारे पास? 4 है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा मेरे पास? πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे क्योंकि दो एरियाज हैं हमारे पास, माइनस एरिया ऑफ M हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा दैट इज 2 फॉर सेमी सर्कल, ठीक है। अब आ जाएगा 16 पाई माइनस, ये कैंसिल हो गया, दैट विल बी 4 पाई माइनस एरिया ऑफ M हम निकाल चुके हैं 16 π/3 माइनस 8√3। ऑलराइट, 16 पाई माइनस 4 पाई लीड्स टू 12 पाई माइनस 16 π/3 माइनस माइनस प्लस 8√3। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, 12 3s are 36 पाई माइनस 16 पाई प्लस 8√3। 36 minus 16 it's 20 π/3 plus 8√3।
ये आपका इसका आंसर। ऑलराइट, इट्स क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड एज फॉलोज। ये एफ एक्स आ गया, ये जी एफ एक्स आ गया। स्टेट द रेंज ऑफ एफ। रेंज के लिए हम हमेशा पहला स्केचिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव होगा, मतलब मेरा एक हैप्पी फेस कर्व बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं रफली सा स्केच करूँगा तो मेरे पास जो टर्निंग पॉइंट है इट लाइज एट 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ -4। तो मेरा कर्व कुछ ऐसा बनेगा 2 -4 की तरफ से, ऐसा रफली के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो आपकी रेंज क्या होगी। तो अब मुझे इसका आंसर देना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे पास वो है -4। तो मेरे पास जो रेंज होगी एफ ऑफ एक्स की इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में इन्वर्स फाइंड करना है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू x - 2 होल स्क्वायर -4, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू x - 2 होल स्क्वायर। अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। y प्लस 4 विद द रूट साइन इज इक्वल्स टू x - 2, y प्लस 4 विद द रूट साइन प्लस 2 इज इक्वल्स टू x। अब y को आपने रिप्लेस कर दिया x से, दैट विल बी x प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, और x की जगह आ जाएगा आपके पास f इनवर्स ऑफ x, और ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, गिवन दैट a इज इक्वल्स टू -5/3, सॉल्व द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x। तो मेरे पास जो f ऑफ x है वो कितना है, x - 2 होल स्क्वायर -4 इक्वल्स टू g ऑफ x क्या है, a x प्लस 2, और मुझे a की वैल्यू दी हुई है इट्स -5/3। मैंने जस्ट ये अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5x डिवाइडेड बाई 3। -4 को मैंने शिफ्ट किया, ये मेरे पास आ जाएगा +4 + 2 + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आएगा -5x + 3 × 6 = 18 डिवाइडेड बाई 3, और लेफ्ट साइड पे मेरी बन जाएगी आइडेंटिटी a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट विल बी 3x स्क्वायर -12x + 12 इज इक्वल्स टू -5x + 18। ऑलराइट, अरेंज करते हैं इक्वेशन को। 3x स्क्वायर -12 + 5 इट्स -7x + 12 - 18 इज -6 इज इक्वल्स टू 0। मिनट टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये आएगा 3x स्क्वायर -9x + 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 3x कॉमन आ गया, बचा क्या, x - 3, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x - 3 इज इक्वल्स टू 0। x - 3 आपके पास एक ब्रैकेट बन जाएगा जो कि 0 से इक्वेट होगा, और एक बनेगा 3x + 2 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 3। जो हम फाइनल आंसर लेंगे वो 3 को लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको इसने कहा हुआ है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये आपका नंबर नेगेटिव में आ रहा है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। पार्ट डी, गिवन दैट g of f इनवर्स ऑफ 12 इक्वल्स टू 62, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं f इनवर्स ऑफ 12 निकालता हूँ। f इनवर्स का फंक्शन हम प्रीवियस निकाल चुके हैं, हमारा फंक्शन था f इनवर्स ऑफ x का, तो f इनवर्स ऑफ 12 के लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी 12 + 4 16 + 2। 16 का रूट कितना आ जाएगा आपके पास, 4 + 2। सो f इनवर्स ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 6। ये तो समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसने आपसे कहा g ऑफ f इनवर्स, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ g ऑफ f इनवर्स ऑफ 12 की जगह अब मैं लिख सकता हूँ 6, ठीक है। तो इसको भी मैं ब्रेक करूँगा। अब पहले मैं अपने पास सिर्फ g ऑफ x निकाल सकता हूँ। अगर मैं g ऑफ x के लिए वर्किंग करना स्टार्ट करूँ तो ये आएगा मेरे पास 6x, सॉरी नॉट x, x की जगह तो मेरे पास 6 आ गया, 6a + 2, ये आ गया मेरे पास g ऑफ 6। अब अगर मैं आपसे कहूँ g ऑफ 6, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ g ऑफ 6a + 2। अब मैं दोबारा फंक्शन ऑफ g लूँगा जो मेरे पास है ax + 2, और x की जगह आ जाएगा 6a + 2। तो ये बन गई मेरे पास 6a स्क्वायर + 2a + 2, और g ऑफ f इनवर्स 12 ये बराबर है 62 के। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 62 जो कि मुझे गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, तो ये बन जाएगी मेरे पास 6a स्क्वायर + 2a
62 वहाँ जाएगा तो -62 हो जाएगा, दैट विल बी -60 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 2 को डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद मैंने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया एंड आई गॉट माई 2 आंसर्स 3 and -10/3 दैट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a and b वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। जब सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा होगा x एक्सिस को, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आपके पास y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो आप भी अपनी इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 प्लेस कर दें, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, y तो 0 हो गया, -4x माइनस 77 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, तो ये आ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 7x माइनस 77 इक्वल्स टू 0। x माइनस 11 प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -7 एंड x इज इक्वल्स टू 11। ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए a और b के। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट a and b। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पर सर्कल का सेंटर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, मेरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 77। मैंने इक्वेशन को थोड़ा ब्रेक करके लिखा है। मैं यहाँ पर अब इनकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा। कैसे करूँगा, अगर मुझे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो -4 का हाफ हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो मैं +4 और -4 को ऐड करूँगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह 6/2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा +9 को और -9 को। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये आपके पास क्या बन जाएगा, अब नाउ इट विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर, -4 अपनी जगह रहा, प्लस ये क्या बन जाएगा आपके पास, दैट विल बी y प्लस 3 होल स्क्वायर, -9 अपनी जगह इक्वल टू 77। ये आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 77। -4 वहाँ जाके +4, -1 जाके +9 हो जाएगा, तो 77 प्लस 4 इट्स 81, 81 प्लस 9 इट्स 90। तो आपके पास इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 90। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी इक्वेशन से, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो मुझे सर्कल का सेंटर मिल गया एंड सेंटर इज़ 2, -3। अब क्यों ढूंढा मैंने सेंटर, क्वेश्चन में ऐसा है कि आपके पास एक सर्कल, ठीक है, उस सर्कल पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिसमें एक की वैल्यू आ रही है -7, 0 जो कि आपका पॉइंट ए है लेट से, और एक आपके पास पॉइंट बी है विच इज़ 11, 0। दो पॉइंट हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास इन दो पॉइंट्स से टेंजेंट बने, एक टेंजेंट यहाँ पर आया, ठीक है बेटा, और एक टेंजेंट आपका यहाँ पर आया। जहाँ पर ये दोनों टेंजेंट मीट हो रहे हैं, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेट्स सपोज दैट इज़ योर पॉइंट पी। ऑलराइट, सेंटर में निकाल चुका हूँ। अब सेंटर से फ़ायदा क्या हुआ, सेंटर से फ़ायदा ये हुआ कि मैं ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ ए और सी का, क्योंकि मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, इट्स -7, 0, और सी मेरे पास आ चुका है 2, -3। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा भाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो दैट इज़ -3 डिवाइडेड बाय 9 लीड्स टू -1/3। इसी तरह मैं निकालता हूँ ग्रेडियंट ऑफ b एंड c, अगेन वही फार्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो 3 डिवाइडेड बाय 9 लीड्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर जो लाइन बनेगी उसके साथ इनका एंगल 90 का होगा, तो मेरे पास ए पी का जो ग्रेडियंट आएगा वो आएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल से, तो ग्रेडियंट ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मेरे पास 3, और ग्रेडियंट ऑफ बी पी ये आ जाएगा मेरे पास -3। अब मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ ए पी की, इक्वेशन ऑफ ए पी
कैसे निकालेंगे भाई? y माइनस y1 कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ मैं? a का पॉइंट, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट कितना है मेरे पास 3x माइनस x1। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई? आपकी इक्वेशन आ गई सिंपली y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 21। इसी तरह मैं निकालूंगा यहाँ पर अब इक्वेशन ऑफ BP, सेम मेथड के साथ y, अब b का पॉइंट आएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इज माइनस 3x माइनस 11। सिंप्लीफाई किया y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 33। इन दोनों इक्वेशन को अब साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास y प्लस y 2y इज इक्वल्स टू 3x कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, राइट। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 27। इसको हम किसी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में प्लेस कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 21, इक्वेशन ऑफ AP। यहाँ पर y की जगह 27 इक्वल्स टू 3x प्लस 21, 27 माइनस 21 6 इज इक्वल्स टू 3x एंड x इज इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर आ गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,27। Question number 11. The equation of a curve is given. Find the equation of the normal to the curve at the point 4,4. Give your answer in the form of y equals to mx plus c. सबसे पहले तो हम फंक्शन को लिख रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3x प्लस 4 टू द पावर 1/2 माइनस x। सबसे पहला काम इक्वेशन में क्या होता है, आपको ग्रेडियंट निकालना है। दैट मीन्स वी नीड टू डेरिवेट। सो y प्राइम इज इक्वल्स टू 2, पहले पावर 1/2, देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर 3x प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/2, और उसके बाद जिस फंक्शन पे पावर है, फंक्शन क्या है आपके पास 3x, दैट विल बी 3। ये पूरा डेरिवेट हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अब आपको यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है x का 4 है, तो अब हम यहाँ पर x की जगह 4 प्लेस कर देंगे। 2 और 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, इट्स 3x की जगह क्या आने वाला है, अब x की जगह 4 आने वाला है, ठीक है। 3x प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/2 टाइम्स 3 एंड इट्स -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको, दैट विल बी 3 4s are 12, 12 प्लस 4 16। क्योंकि पावर मेरे पास नेगेटिव है, मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा, दैट विल बी 1/16 विद अ रूट साइन। पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इट्स -1। तो मेरे पास क्या बचेगा 3/4 -1। सिंप्लीफाई किया इसको एंड यू विल गेट व्हाट -1 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया मेरे पास ग्रेडियंट। अब जो ग्रेडियंट मेरे पास नॉर्मल का आएगा, इट इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y माइनस या y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब मैंने c का आंसर निकालना है। c के लिए मेरे पास x भी है, y भी है और ग्रेडियंट भी है। y कितना है 4, ग्रेडियंट कितना है 4, x कितना है 4 प्लस c। 4 इक्वल्स टू 16 प्लस c एंड c इज इक्वल्स टू -12। तो फाइनल इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12। दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। कंडीशन क्या है हमारे पास, dy ओवर dx को अब हमने 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। हमारे पास dy ओवर dx आ चुका था, दैट इज 3x प्लस 4 विद द पावर माइनस 1/2 टाइम्स 3 एंड इट्स -1। ये हमारे पास आया था dy ओवर dx। जब मैंने इसको 0 से इक्वेट किया तो क्या बनेगा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 विद द पावर 1/2 -1। 1 को मैं शिफ्ट करूंगा, दैट विल बी +1। सो 1 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 विद द पावर 1/2। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नाउ 1 टाइम्स 3x प्लस 4 लीड्स टू 3x प्लस 4 विद द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3। दोनों साइड पर मैं स्क्वायरिंग अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इज 5 एंड x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स के x और y दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। अब y के लिए मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल, मेरे पास जो कर्व की इक्वेशन है मैं उसमें x की जगह पुट कर दूंगा 5/3।
तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स x, x की जगह क्या आने वाला है 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 एंड माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 और 9 का रूट क्या होता है 3, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, 2 3s are 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम लेंगे इट विल बी 3, 18 माइनस 5 लीड्स टू 13 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास y का कोऑर्डिनेट। डिटरमाइन द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स, नेचर के लिए आपको सेकंड डेरिवेट करना पड़ेगा। तो जब मैं सेकंड डेरिवेट करूंगा इसको तो मेरे पास क्या बनेगा, पहले पावर लिखें, दैट मीन्स -1/2, फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, -1/2 -1 इट्स -3 डिवाइडेड बाई 2। फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है मेरे पास 3x प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास आएगा 3। ठीक है भाई, ये तो पूरा डेरिवेट हो गया, 1 का डेरिवेटिव मेरे पास 0 हो जाएगा, ये डबल डेरिवेट हो गया। इसको अगर मैं अरेंज करूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3x प्लस 4 विद द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 विद द नेगेटिव साइन। अब जो आपका x का पॉइंट आया था वो कितना आया था, आपके पास x की वैल्यू आई थी 5/3। तो जब मैं x की जगह 5/3 डालूंगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये चेक करना है बस। सो y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 2 3, और x की जगह क्या डालना था हम लोगों ने 5/3, ये आ गई x की वैल्यू, प्लस 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 3 और 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 5 प्लस 4 9। तो अब मेरा आंसर कुछ ऐसा आएगा, -3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 9, मतलब 3 की पावर 2 और होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो गया आपके पास। तो क्या बचा, -3 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब 27, 2s are 54। ये जो भी आ रहा है आपका आंसर ये नेगेटिव में आ रहा है, ऑलराइट। इसका मतलब कि ये जो आपके पास नेचर होगी इट्स द मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट, ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। यहाँ पर आपके लिए ट्रिकी पार्ट क्या है कि यार ये एग्जैक्ट एरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब है नो कैलकुलेटर अलाउड, ये मतलब है इसका। ठीक है, एरिया का मतलब है आपने इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मेरे पास फंक्शन ऑफ y मैं लिख चुका हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2 इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 4 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड किया, 3x प्लस 4 विद द पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2 विद द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, माइनस x का इंटीग्रल क्या है मेरे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जो आपको लिमिट्स दी गई हैं वो कहाँ से कहाँ तक दी गई हैं, वो दी गई हैं आपको फ्रॉम 0 till 4, ऑलराइट। अब ज़रा हम इसको सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 2s are 4 डिवाइडेड बाई 9, 3x प्लस 4 विद द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट्स वी हैव इट 0 and 4। अब मैं अपर लिमिट प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आएगा मेरे पास 4/9, 3 टाइम्स 4 प्लस 4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 अपर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट आएगी 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने पूरा अपर लिमिट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट क्या होगी हमारे पास, अब देखें भाई लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा 4/9, जहाँ पर x है वहाँ तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये 4 बचेगा आपके पास, तो 4/9 टू द पावर 4 होल पावर 3/2, ये आ गई मेरे पास लोअर लिमिट। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9, 3 4s are 12 प्लस 4 16 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16/2 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 4 टू द पावर 3/2। सिंप्लीफिकेशन करी हमने इसको, 16 पावर 3/2 हो जाएगा आपके पास 64 टाइम्स 4 2 56 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 माइनस 2 का क्यूब 8 4s are 32 डिवाइडेड बाई 9, ऑलराइट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 256 और 32 का डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, ऑलराइट।
इसका मतलब मैं इसको और मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. 256 minus 32, it gives you the value of 224. 224 divided by 9 minus 8. So 224 minus 72 leads to, जब आप LCM लोगे तो ये आ जाएगा 152 माइनस करने के बाद. एंड 152 डिवाइडेड बाय 9, इसको आप अब डिवाइड कर लें. 152 divided by 9, so it will be 9 times 1, 9 2s are 9 ones are 9, 15 minus 9, 15 minus 9, it's 6, 62, 9 6 are 54, 62 means 8, और मेरा आंसर आ जाएगा 16 होल 8 डिवाइडेड बाय 9. ये आपका आंसर है.